साहब की वजह के मुताबिक कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं हुआ है। आज की खबर है और ये ऑपरेशन हुआ है, वहाँ पे जिली इंतजामिया 2.5 लाख रुपये एडवांस और 50 साल का दफ्तर खाली है। ये कौन सी जिली इंतजामिया है, कौन करा रहा है? देखें, जिस तरह आपने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिसमें अलग-ऐलान कहा गया कि हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, हम जो करें हमारा पाकिस्तान है और तुम ख्वाह इसमें, तो वो कहते हैं कि हम करेंगे। तो ऑपरेशन वहाँ पर चूँकि शुरू किया गया ज़बरदस्ती, तो सूबाई हुकूमत का ये काम है कि वो अपनी अवाम के साथ खड़े हों। मैंने अपने सूबे की तमाम इंतज़ामिया को ये हिदायत दी है कि मेरे लोगों को चाहे वो वॉलंटियरली बाहर आए या चाहे उनको ज़बरदस्ती निकाला जाए, मेरी इंतज़ामिया उनके लिए जो है मौजूद होनी चाहिए और उनको हर किस्म की सपोर्ट देनी चाहिए। इससे पहले जो हमारा एक नॉर्थ वज़ीरिस्तान का एरिया है बकाखेल, वहाँ पर भी लोगों को ज़बरदस्ती निकाला गया और वफाकी हुकूमत ने ये कहा कि हम उनको पैसे देंगे, उनको जो है हम कंपनसेशन देंगे, जो टेम्परेरी डिस्प्लेस पीपल हैं, TDPs जिसे कहते हैं, उनको हम पैसे देंगे, वफाक ने कहा। लेकिन उन्होंने घर बार छोड़ा, इनके लिए पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, वो पैसे उनको नहीं दिए जा रहे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने वसाइल से उनको पैसे दे रही है और वो अभी तक 7.5 अरब रुपये से ज़्यादा बन चुके हैं। 7.5 अरब रुपये से। अलीम साहब, सर ये बताइएगा कि इस तरह पीपल्स पार्टी ने आपको वेलकम किया है, क्या उन्होंने किसी ताकत को कोई मैसेज दिया है या वाकई मुस्तकबिल में आपका कोई इत्तेहाद होने जा रहा है? क्योंकि नून लीग से PTI बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है, शायद कहीं पीपल्स पार्टी के साथ लचक दिखाई दे रही है। ताकत को सिर्फ एक तरीके से मैसेज दिया जाएगा कि वो कहें कि 8 फरवरी 2024 को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया था और हमें गलत हुकूमत दी गई है और उस जाली असम्बली से वो जो है इस्तीफ़े दे और बाहर आ जाए। तो ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा। मोहम्मद हुसैन ये जिस तरह जो है लेटे हुए हैं ताकतवरों के सामने, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है, उस पर जो है अभी सब जानते हैं तो बात करना फजूली है। और हाँ, आप अभी तक जो है क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम आपको जलसे की इजाज़त देंगे, लेकिन हमारा उनका जो है अभी 6 बजे के बाद, आज 6 बजे के बाद रिटर्न NOC हमें दिया गया था और अभी तक रात के 6 बजे तक कोई भी जो वहाँ पर कंटेनर्स, क्योंकि हमने स्टेज लगानी थी, हमने जो है वहाँ पर वो साउंड सिस्टम का बंदोबस्त करना था, तो कोई भी वेंडर जो है हमारे साथ तैयार नहीं था क्योंकि हमारे पास NOC नहीं थी। तो अभी 6 बजे के बाद हमारी टीम वहाँ लगी हुई है, तो देखते हैं कि हम कितना बंदोबस्त कर सकते हैं। एक मिनट, मोहम्मद जलसा होगा इंशाल्लाह। जिस तरह आपने ये मिलिट्री ऑपरेशन के ऊपर कमेंट किया है कि जाहिर है बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है लोगों की, DGISPR ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में एक टेरर और पॉलिटिकल नेक्सस की बात की है और इसी वजह से वो कहते हैं कि ऑपरेशन तो किसी सूरत में नहीं रुकेगा क्योंकि टेरर और एक पॉलिटिकल नेक्सस वहाँ पे एग्जिस्ट करता है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। देखिए, इस बयान को मैं मज़म्मत के साथ मुस्तरद करता हूँ। ये इंतहाई गलत बात है। हमारे तमाम जितनी भी सियासी और मजहबी जमातें हैं, हर मकतबा फ़िक्र के लोग, वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के छत तले जमा हुए। उन्होंने 15 नुकाती एजेंडा जो है वफाक के सामने और पूरे पाकिस्तान के सामने रखा, जिस पर तमाम सियासी और मजहबी जमातें और मकतबा फ़िक्र के लोग खैबर पख्तूनख्वा के वो एग्री कर गए। उसमें एक ये भी था कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। मसला ये है कि हमेशा बंद कमरों में फैसले होते आए रहे। जब रिजीम चेंज ऑपरेशन का फ़ैसला हुआ था लंदन प्लान के तहत और बैरूनी साजिश से एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, उस वक्त ये फ़ैसला किया गया था कि हमने जो है दहशतगर्दों को दोबारा आबाद करना है।
جس کا علم ہمیں ہوا، اور ہم نے جو ہے خیبر سے لے کر تورغر تک اور چترال سے لے کر وزیرستان اور ڈی خان تک ان سب جگہوں پر جرگے بھی کیے، جلسے بھی کیے، اور پورے پاکستان کو بتایا کہ ان کو دوبارہ آباد کیا جا رہا ہے، ان کو دوبارہ لایا جا رہا ہے، اور دوبارہ جو ہے پختونے کے سر کا سودا ہوا ہے۔ لیکن وہاں پر اس وقت کی حکومت، اس وقت کے وزراء اور یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن آج وہ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ ہمارے خدشات صحیح تھے، یہ جھوٹے تھے، انہوں نے جھوٹ بولا تھا اس وقت، اور ابھی جو ہے ان کے سر سے ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم 9 مئی کی کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کا ساتھ دیں گے، وہ ابھی تک جیلوں میں ہے۔ تو یہ تو ہمارے عدالتوں کا حال ہے۔ میں جاتا ہوں، میں عدالت میں ریٹ کرتا ہوں، میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو، اور یہ میرا حق ہے کہ میں اپنی لیڈر سے ملوں۔ وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز مجھے کہتے ہیں کہ آپ ملے اپنے لیڈر سے، اس سے بات کریں۔ میں وہاں اڈیالہ جیل جاتا ہوں، اور اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ آرڈر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے، اور مجھے میرے لیڈر میرے کہا جناب عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ الیکشن کمیشن، اس کا رول تمام دنیا نے 8 فروری 2024 کو دیکھا۔ یہ بھی دیکھا کہ ہم سے نشان چھینا گیا، یہ بھی دیکھا کہ ہم سے کاغذات جو ہے راستوں میں غنڈوں کی طرح لیے گئے، یہ بھی دیکھا گیا کہ ہمیں جو ہے کمپین کے لیے نہیں چھوڑا گیا، لیکن خاموش تماشائی۔ یہ آپ کی مفلوج عدلیہ، یہ آپ کا مفلوج الیکشن کہ آپ ایک مقبول اور تو پھر ملک میں جو ہے اکانومی بھی تباہ ہوگی، یہاں پر دہشت گرد بھی آئیں گے، یہاں پر امن و امان کی صورتحال بھی بنے گی۔ عرفان کے بعد حمید الرحمان، 1 منٹ عرفان۔ اچھا جی، جاتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی جلد متوقع ہے؟ اور دوسری بات یہ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں، اور جس تیزی سے آپ کے جو کاروان چل رہا ہے، جلد سے جلوس میڈیا دورے آپ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو اشارہ ملا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ناحق جیل میں قید کیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی تھی جو ممنوع ہیں، وہ آج اقتدار میں بیٹھے ہیں۔ جنہوں نے قانونی طریقے سے وہ تحائف لیے ہیں، وہ آج جیل میں ہیں۔ تو یہ تو ہمارے انصاف کا نظام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر عدالتی انصاف کرے تو آدھے گھنٹے میں ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے فری ٹرائل نہیں ہو رہا، اور عدالتوں کے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ قید میں۔ حمید الرحمان جی سر، میرا سوال یہ آپ سے، ایک تو یہ بتائیے گا سر، خیبر پختونخوا میں کتنے ایسے اضلاع ہیں کہ جہاں کے پی کی حکومت کی گرڈ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ مغرب کے بعد وہاں پر لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اسی سے ریلیٹڈ میرا سوال یہ ہے کہ مرجر کے حوالے سے آپ نے بات کی فاٹا کی، تو فاٹا کا مرجر بہت جلد بازی میں کیا گیا تھا، کیونکہ وہاں پر جو صورتحال ہے، آپ کا تعلق بھی فاٹا سے، سابق فاٹا سے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ دوبارہ جرگہ سسٹم بحال کرنے کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے، وزیر اعظم نے بھی۔ تو
आप क्या उस इंतजाम को सही समझते थे या उसका कोई फ़वाइद सामने नहीं है? देखिए, ये एक और ब्लंडर होगा अगर इस तरह किया गया। ये सिस्टम पूरे पाकिस्तान में चल रहा है और फाटा में पूरे पाकिस्तान से अलहदा सिस्टम था जो FCR के तहत चलता था। लेकिन अगर दोबारा जो है वहाँ पर कोई तजुर्बा करने की कोशिश की गई तो हालात अक्सर मुख्तलिफ होंगे और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। जो सिस्टम मतलब जो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा के मर्ज अज़ला में भी अभी चलना शुरू हो गया है, लेकिन बदकिस्मती से उनको जो ट्रांजिशन पीरियड का वादा किया गया था 10 साल का, उनको वो हकूक़ नहीं दिए गए। 100 अरब रुपए का सालाना वादा किया गया था कि हम देंगे और ये 3% तकरीबन उस वक्त डिविजिबल पूल में बनता था, लेकिन अभी वो 3% ज़्यादा बनता है। वो तकरीबन आज के 300 अरब रुपए से ज़्यादा बनता है, तब 100 अरब रुपए बनता था, लेकिन वो भी नहीं दिए जा रहे। वो 700 अरब रुपए बनते हैं, लेकिन अभी तक जो है 132 अरब रुपए दिए गए हैं। 568 अरब रुपए जो हैं अभी भी वफाक बकाया है और वो जो है इसमें सीरियस भी नहीं है। तो जो निज़ाम वहाँ पर चल रहा है उसका फेलियर नहीं है। फेलियर जो हमारे हुक्मरान हैं इनका है कि वो जो है सिर्फ जिस चीज़ में इनकी ज़ात के लिए फ़ायदा हो उन पर तो तवज्जो देते हैं, बाकी किसी चीज़ पे तवज्जो नहीं देते। और खैबर पख्तूनख्वा में रेट हमारी उसी जगह पर नहीं है जो कैंट और उसके मशनान के तहत आता है। फैज भाई, साहब मेरा सवाल ये है, जिनके बड़े शहर कराची में आए और दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में आए हैं, तो गवर्नेंस का क्या देखा है यहाँ पे? आप मैंने कि गवर्नमेंट की हुक्मरानी वो बेहतर है, किस तरह काम उससे हुकूमत की हुक्मरानी बेहतर है या KPK में ज़्यादा बेहतर? अच्छा, ये तो आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि 8 फरवरी 2024 को किसको वोट पड़ा था और किसके खाते में निकला था। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें तीसरी दफ़ा वोट दे रहे हैं और तमाम तर जुल्म जबर फस्तायत के बावजूद, इलेक्शन सिंबल्स छीनने के बावजूद, पार्टी को ख़त्म करने के बावजूद भी लोगों ने हमें वोट भी दिया और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीसरी दफ़ा हुकूमत है तो वो लोग मुतमईन हैं। यहाँ के लोग मेरे ख़्याल में नाराज़ हैं जो सियासी पार्टी है जिसकी ख़ानदानी सियासत यहाँ चलती आ रही। हामिद, ऐसा लगता है कि स्पेशमेंटली मीडिया के बारे में जो मकाम है उनका ज़िद्दी सुल्तान पैदा हुई है और ये ज़िद्द 70s की ईयर में भी हुई थी। मुझे रहमान तो एसमेंट जमाने बेटर हो गया। आप ये समझते हैं कि पूरे जो रवि शेख का एटीट्यूड के रवैया जो भी है दोनों तरफ का, चाहे वो कप्तान इमरान खान साहब का हो या एक्चुअली का, ये ज़िद्द बिल्कुल उतारनी पड़ेगी। देखिए, मेरे ख़्याल में तो जब बात कौमी मफाद की हो तो उसमें ज़िद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर बंदे से ऊपर है कौमी मफाद और हर बंदे को जो है वो कौमी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए तमाम फ़ैसले करने चाहिए। अगर इमरान खान साहब की ये बात गलत है कि वो पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत चाहता है, आइन और कानून की बालादस्ती चाहता है, आज़ाद अदलिया की बहाली चाहता है, आज़ाद मीडिया की बहाली चाहता है और वो बज़िद है, तो फिर मेरे ख़्याल में इस चीज़ के लिए तमाम लोगों को इसको ज़िद नहीं समझना चाहिए। ये तमाम पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि वो इस चीज़ के लिए तो इसके लिए मेहनत करें, क्योंकि पाकिस्तान हकीकी जमहूरियत से ही जो है वो मजबूत होगा। जाम, मेरा ये सवाल है कि हिंदू मैरिज बिल जो कि 2017 में KPK में पारित कराया गया वो हाल मंजूर ना हो सका है, उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। क्या बात है, क्या KPK में ये तो के लिए कोई कानून बनाने की कोई नहीं, आपसे आपका किस चीज़ का कानून? हिंदू मैरिज बिल। अच्छा, सॉरी, मुझे इसका इल्म नहीं है और मैं चाहते हुए जिस तरह जाऊंगा इंशाल्लाह ताला इसको देखूंगा और फिर मैं जो है आपको सिर्फ एक मिनट सिर्फ नासिर भाई, लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। ये बताइएगा कि आपसे पहले जब वज़ीर आला थे KPK के इदारे में उनको तो स्पेस दिया हुआ था, आपको स्पेस देने को क्यों तैयार नहीं? क्या मतलब आपको इतना उनसे क्या थ्रेट है? दूसरी बात ये कि आपके जो मुखालिफिन है वो ये कहते हैं कि आप जो है कि काफ़ी अर्से से KPK में बरसर इक़्तिदार है आपकी पार्टी और KPK में जो है वो तबाही आ गई है, रहनुमा जो है वो खंडर बन गया है, लोगों को हुकूक नहीं मिल रहा है, तो इस पर कितनी आती है? अच्छा, सबसे पहले तो
میں آپ کو دعوت دیتا ہوں خیبر پختونخوا کی، آپ آئیں، صدر صاحب آپ اپنی ٹیم کے ساتھ آئیں، اور ہمارے جو صحافی برادری ہیں ان کو لائیں، آپ کو میں خیبر پختونخوا دکھا دوں گا۔ ہمارے پچھلے سال چونکہ اس دفعہ سیلاب زیادہ آئے تھے اور فلڈ جو ہمارے فلیش فلڈس تھے اور کلاؤڈ بسٹ کی وجہ سے، تو اس سال تقریباً 1,50,00,000 کے قریب جو ہیں وہ ٹورسٹ آئے تھے۔ اس سے پہلے سال جو ہے 2 کروڑ سے زیادہ ٹورسٹ آئے تھے۔ اگر خیبر پختونخوا اتنا ہی خراب ہے تو ٹورسٹ جو ہیں وہ باقی صوبوں سے آتے ہیں، تو ان کے جو ہے آنے جانے میں جو ہے اتنی نمبرنگ میں فرق نہ آتا۔ بہرحال جب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ خیبر پختونخوا میں جس طرح لوگ ہمیں تیسری دفعہ ووٹ دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہاں پر آپ کا مائنڈ چینج ہو کر آپ پی ٹی آئی کو پھر ووٹ دیں گے انشاءاللہ۔ دوستوں سے گزارش ہے آپ سب بھی تشریف رکھیں گے، مہمان کو کہیں اور پہنچنا ہے، ہم نے چائے کا اہتمام کیا تھا لیکن مجھے منع کیا گیا ہے کہ چائے نہیں، تو آپ سارے دوست نہیں